तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर धमाका करने वाली टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का फाइनल जीतकर पूरे एशियाई महाद्वीप में अपनी ताकत का डंका बजा दिया है। पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीम को बड़े ही शर्मनाक अंदाज में हराते हुए भारत ने न सिर्फ कप अपने नाम किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इस वक्त एशियाई क्रिकेट पर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का दबदबा है। जीत की इस गूंज ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को जोश और गर्व से भर दिया है। लेकिन असली बात यह है कि भारत का मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। एशिया कप की यह शानदार जीत अब बस एक शुरुआत भर है, क्योंकि टीम इंडिया अगले ही पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है, और वो पड़ाव है वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की दिलचस्प और हाई वोल्टेज सीरीज। जी हां दोस्तों, जैसे ही एशिया कप का आखिरी अध्याय खत्म हुआ, वैसे ही बीसीसीआई ने अगले मिशन का खाका तैयार कर लिया और पहले ही 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान करके इस सीरीज को लेकर सभी की धड़कनें बढ़ा दी थीं। अगर आप टीम इंडिया के वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई पूरी भारतीय टीम के स्क्वाड को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उस स्क्वाड की पूरी जानकारी मौजूद है। लेकिन यहाँ कहानी और भी ज्यादा रोमांचक इसलिए है क्योंकि इस बार सिर्फ स्क्वाड ही नहीं, बल्कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले 2 मैचों के इस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर भी धमाकेदार ऐलान हो चुका है। इस सीरीज का पहला टेस्ट जब शुरू होगा तो भारतीय टीम का इरादा साफ है, वेस्ट इंडीज को मैदान पर पूरी तरह चित्त कर देना। कप्तान शुभमन गिल ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर जो प्लान तैयार किया है, उसने तो विपक्षी खेमे में पहले से ही खलबली मचा दी है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पहले टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 में बड़े और अनुभवी चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज, लंबे समय से टेस्ट का हिस्सा रहे सीनियर तेज गेंदबाज समेत 4 दिग्गजों को एक झटके में ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह अचानक 4 नए चेहरों को उतार दिया गया। इनमें एक उभरता हुआ ऑलराउंडर भी शामिल है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कप्तान का यह फैसला इतना अप्रत्याशित था कि वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज और उनकी पूरी टीम को मानो बिजली का झटका लग गया। यही नहीं, पिछले 1 साल से टेस्ट स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी ने टीम इंडिया की ताकत को दोगुना कर दिया है। सोचिए, जब पहले ही भारत के पास दमदार बैटिंग लाइनअप और घातक गेंदबाज मौजूद थे, अब उनमें फिट और तगड़े खिलाड़ियों की वापसी हो गई है, तो विपक्षी टीम का हाल क्या होगा। इस पहले टेस्ट में भारतीय प्लेइंग 11 में होने वाले बदलावों को देखकर हर कोई दंग रह जाएगा, क्योंकि इस बार का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नया है और हर खिलाड़ी मैदान पर कुछ अलग करने की तैयारी में है। वेस्टइंडीज के लिए यह सीरीज पहले ही एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। पुराने रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो साल 2023 में जब भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में आमने सामने आए थे, तब भारतीय टीम ने मेजबानों को 1-0 से हराकर उनका सपना तोड़ दिया था। उस सीरीज में वेस्टइंडीज ने लाख कोशिश की, लेकिन भारत के सामने टिक नहीं पाए। अब वक्त दोबारा वही है, बस मंच थोड़ा बड़ा और दबाव कहीं ज्यादा है। दोनों टीमें जानती हैं कि यह पहला टेस्ट ही सीरीज की दिशा तय करेगा। भारत चाहेगा कि शुरुआती बढ़त लेकर सीरीज को अपने नाम करना आसान बना दे, जबकि वेस्टइंडीज इस बार हर हाल में इतिहास पलटना चाहेंगे। यही कारण है कि दोनों ही टीमों के हर खिलाड़ी परफॉर्म करने के लिए जी जान लगाएंगे, और यही वजह है कि यह मुकाबला बेहद रोमांचक बनने जा रहा है। हर शॉट, हर ओवर और हर विकेट दर्शकों के लिए सांसें रोक देने वाला होगा। भारत का आत्मविश्वास इस समय आसमान छू रहा है, जबकि वेस्टइंडीज किसी तरह से वापसी करने का सपना देख रहे हैं। दोनों टीमों की भिड़ंत क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा हाई वोल्टेज टेस्ट मैच देने वाली है, जिसे याद करके लोग सालों तक चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतकर भारत ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की है, और अब अगली चुनौती वेस्टइंडीज के खिलाफ इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में है, जहां मैदान पर पसीने के हर कतरे के साथ खिलाड़ियों का जुनून और जज्बा देखने लायक होगा। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं उस रोमांचक टेस्ट सीरीज का पूरा हाल, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कब होगा, कहां होगा और कितने बजे से शुरू होगा, ये सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। जी हां, इस बड़े टकराव की सही तारीख, समय और मैदान का नाम हम विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आप पहले से अपनी डायरी में मार्क कर लें और मैच शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाएं। साथ ही आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि इस पहले टेस्ट मुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर किस चैनल पर होगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, ताकि कहीं भी बैठकर
आप हर गेंद और हर शॉट का मजा उठा सकें। अब बात करें पिच की, तो हर फैन यह जानना चाहता है कि इस मैदान पर बैटिंग होगी आसान या बॉलिंग करेगी कहर। क्या बल्लेबाज यहां चौके छक्कों की बरसात करेंगे या गेंदबाज अपने जाल में फंसा देंगे? पूरी बल्लेबाजी क्रम को, इस पिच रिपोर्ट से जुड़े हर राज को हम आपके सामने खोलेंगे। इसके बाद आएंगे आंकड़ों का गणित, जहां आपको मिलेगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए सारे टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड, कौन रही हावी, किसे मिली जीत, किसे झेलनी पड़ी हार और कितने मुकाबले रहे बराबरी पर। इन आंकड़ों से यह साफ समझ पाएंगे कि इस बार किस टीम का पलड़ा भारी है और किसे करना होगा ज्यादा मेहनत। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस पहले टेस्ट के लिए भारत की कैसी नजर आती है सबसे दमदार और खतरनाक संभावित प्लेइंग 11, वह 11 जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम की धड़कनें बढ़ा सकती है। और दोस्तों, यह यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि हम आपके सामने रखने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी अपडेट, जो आपको मैच शुरू होने से पहले जानना बेहद जरूरी है। कौन से खिलाड़ी होंगे एक्स फैक्टर, किसकी फिटनेस बनी चिंता और किन की वापसी ने टीम की ताकत को दोगुना कर दिया, यह सब कुछ आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलेगा। तो साफ है कि अगर आप टीम इंडिया और इस बड़ी सीरीज से जुड़े हर छोटे बड़े बदलाव और अहम अपडेट से वाकिफ रहना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर एशिया कप में शानदार जीत से उतने ही खुश हैं जितने कि हम सब हैं, तो दिल से हमारे इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को जोरदार लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भारतीय टीम की जीत की गूंज हर जगह फैले और हर फैन तक यह रोमांचक खबर पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से, जिसका इंतजार क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 6 अक्टूबर सोमवार तक खेला जाएगा, और इसके लिए चुना गया है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। यह वही मैदान है जहां लाखों दर्शकों की गूंज खिलाड़ियों की नसों में जोश भर देती है और जहां हर चौका छक्का मानो तूफान बनकर गूंजता है। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी, लेकिन उससे पहले सुबह ठीक 9 बजे इस मुकाबले का टॉस होगा, जो तय करेगा कि किस टीम को शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें सिर्फ इस मैच पर ही नहीं, बल्कि टॉस के फैसले पर भी टिकी होंगी, क्योंकि इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी और बाद में बल्लेबाजी का असर कई बार पूरी गेम की दिशा तय कर चुका है। अब बात करें लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की, तो फैंस के लिए खुशखबरी है कि यह मुकाबला टीवी पर सीधा प्रसारित होगा, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल्स पर, जहां कमेंट्री के साथ आपको हर पल की जानकारी और हर गेंद का रोमांच देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। यानी आप चाहे घर पर हों या सफर में, इस टेस्ट का रोमांच आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाएगा। इस पहले मुकाबले को लेकर पहले से ही दोनों टीमों के बीच माहौल गर्मा चुका है और अहमदाबाद की पिच को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। फैंस और एक्सपर्ट्स लगातार अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर इस मैदान पर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होगी या तेज गेंदबाज और स्पिनर मिलकर यहां का खेल पूरी तरह पलट देंगे। लेकिन जो भी हो, एक बात तय है कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह मुकाबला महज एक टेस्ट मैच नहीं, बल्कि गौरव, जुनून और प्रतिष्ठा की जंग बनने वाला है, जहां हर खिलाड़ी अपने देश के लिए जी जान लगा देगा और दर्शकों को 5 दिनों तक रोमांच की रोलर कोस्टर सवारी मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस पहले टेस्ट मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाने वाला यह पहला टेस्ट मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित होने जा रहा है, और इस मैदान के टेस्ट रिकॉर्ड्स खुद इस मैच के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब तक इस विशाल स्टेडियम में कुल 15 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन 15 में से पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी 4 जीत अपने नाम की है। वहीं बाकी 7 मुकाबले ड्रा पर समाप्त हुए हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि इस पिच पर टॉस जीतकर क्या करना है, इसका फैसला करना कप्तानों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इतिहास दोनों पक्षों को बराबरी का समर्थन देता है। इस मैदान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि शुरुआती दिनों में बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि पिच पर गेंद अच्छी तरह बैट पर आती है
और आउटफील्ड भी तेज रहती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, सतह पर दरारें पड़ने लगती हैं और स्पिनरों की भूमिका बढ़ जाती है, जिससे चौथे और पांचवें दिन बल्लेबाजी बेहद कठिन हो जाती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट, चाहे भारत का हो या वेस्टइंडीज का, दोनों के लिए संतुलित प्लेइंग 11 चुनना बेहद जरूरी है, ताकि शुरुआती दिनों में रन बनाकर बढ़त हासिल की जा सके और अंतिम दिनों में स्पिन और तेज गेंदबाजी से विपक्षी टीम को दबाव में डाला जा सके। अहमदाबाद की इस पिच की खासियत यह है कि यह बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबरी से मौका देती है, लेकिन इसका फायदा वही टीम उठा पाती है जो धैर्य और रणनीति के साथ खेलती है। यहां की पिच की धीमी गति और चौथे दिन से स्पिनरों को मिलने वाली मदद बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, जबकि पहले 2 दिनों में अगर कोई टीम ठोस साझेदारी बना लेती है तो मैच का रुख उसी ओर झुक जाता है। भारतीय टीम के लिए घरेलू हालात का लाभ जरूर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे स्पिनर और तेज गेंदबाज मौजूद हैं जो इस पिच के हर पहलू का फायदा उठा सकते हैं। वहीं वेस्टइंडीज की चुनौती होगी कि वे शुरुआती दिनों में बड़ा स्कोर खड़ा करके भारत पर दबाव बना पाएं। इन सब पहलुओं को देखते हुए साफ है कि यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और धैर्य की परीक्षा भी होगा, क्योंकि अहमदाबाद की पिच पर टिके रहने वाले ही जीत की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल वेस्टइंडीज के टीम को इस पहले टेस्ट मुकाबले में हार का स्वाद चखाने के लिए अपने जिस प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इतिहास पर। भारत और वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कितनी बार आमने सामने मुकाबला किया है, किसने कितनी जीत दर्ज की है और आंकड़ों का मंजर हमें क्या बताता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच अब तक 100 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 23 जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 33 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है और लगभग 47 मुकाबले ड्रॉ पर गए हैं। इस आंकड़े का मतलब यह है कि वेस्टइंडीज का अतीत इस सीरीज में थोड़ा भारी दिखता है, खासकर पुराने दौर में, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत ने कमियां पूरी की हैं और कम हारें दी हैं। पिछले 2 दशक से खास तौर पर वेस्टइंडीज को भारत ने टेस्ट क्रिकेट में मात देना शुरू कर दिया है और 2002 के बाद से वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ टेस्ट जीतना मुश्किल हो गया है। इन आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भले ही विगत में वेस्टइंडीज का पलड़ा रहा हो, मौजूदा समय में भारत की टेस्ट टीम अधिक संतुलित और मजबूत दिखती है। अब इस मुकाबले की रणनीति की बात करें तो शुभमन गिल इस टेस्ट में कुछ बड़े झटके देने को तैयार हैं। उन्होंने प्लेइंग 11 में बदलाव किए हैं, पुराने खिलाड़ियों को बाहर कर कुछ नए चेहरों को मौका दिया है। यह संकेत है कि वह इस मुकाबले को लेकर पूरी तरह सक्रिय और आक्रामक मोड में है। जो आंकड़े हैं उनका मतलब यह है कि भारत को शुरुआत से ही दबदबा बनाना होगा, ताकि वेस्टइंडीज को इतिहास का भरोसा टूटे। आंकड़ों और इतिहास दोनों मिलकर बताते हैं कि इस मुकाबले में मानसिकता और शुरुआती बढ़त का महत्व अत्यधिक रहेगा। शुक्र है कि भारत के पास घरेलू मैदानों का अनुभव और वर्तमान फॉर्म है, जो उन्हें इस मुकाबले में बढ़त दिला सकती है। इसलिए यह मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, बल्कि एक जंग होगी आंकड़ों, तैयारी और हौसले की, और शेर की तरह गिल की कप्तानी इस जंग की दिशा तय कर सकती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 की, और इस बार कप्तान शुभमन गिल किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दिखाने वाले हैं। वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ हल्केपन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए कप्तान ने रणनीति में बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। इस टीम का चयन ऐसे किया गया है कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही अपनी जिम्मेदारी समझें और पिच की परिस्थितियों के हिसाब से खेल का नियंत्रण टीम के हाथ में रहे। मुकाबले के हर पल में दबाव बनाने और विपक्षी टीम की कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना इस प्लेइंग 11 में साफ झलकती है। मैदान पर उतरने के बाद यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम किस तरह से इस हाई वोल्टेज मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ती है और वेस्टइंडीज को चुनौती देती है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज के रूप में बेहद खतरनाक और भरोसेमंद विकल्प हैं। यशस्वी अपनी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण लेकर आते हैं कि मैदान पर उतरते ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं।
हैं। उनका शॉट चयन, रन बनाने की गति और दबाव में खेलने की क्षमता किसी भी परिस्थिति में उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत में ही उन्होंने पहले टेस्ट में 171 रन की तूफानी पारी खेली, जिसने सभी को हैरान कर दिया और उनके आत्मविश्वास और धैर्य को बखूबी दिखाया। यशस्वी का खेल केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह मानसिक रूप से अपनी टीम को भी मजबूत बनाते हैं और विपक्षी गेंदबाजों को जल्दी विकेट गंवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैदान की परिस्थितियों का तुरंत आकलन करना और किसी भी कमजोर गेंद को चौके छक्कों में बदल देना उनकी खासियत है। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और संयम के साथ साथ आक्रामकता का संतुलन किसी भी बड़े मैच में टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। अब तक 24 टेस्ट मैचों में खेलते हुए यशस्वी ने कुल 2209 रन बनाए हैं, जिनमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वह न केवल एक आक्रामक ओपनर है, बल्कि किसी भी टेस्ट सीरीज में निर्णायक भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है। उनके बल्ले से लगातार रन निकलने और दबाव की स्थिति में भी टीम को संभालने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इस टेस्ट मुकाबले में उनका प्रदर्शन निश्चित रूप से विपक्षी टीम के लिए चिंता का कारण रहेगा और भारतीय पारी को आक्रामक शुरुआत देने में निर्णायक साबित होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए किसी भी परिस्थिति में भरोसेमंद और खतरनाक ओपनर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। लोकेश राहुल का खेल संयम और आक्रामकता का ऐसा अनूठा मिश्रण है कि मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौती बन जाते हैं। चाहे मैच की शुरुआत हो या मध्यक्रम में बल्लेबाजी, उनका शॉट चयन, तकनीक और रन बनाने की गति टीम के लिए निरंतर आधार प्रदान करती है। लोकेश अपने लंबे इनिंग्स खेलने की क्षमता के साथ टीम को कठिन हालात में भी संभाल सकते हैं और विपक्षी टीम की रणनीति को चुनौती देने में माहिर हैं। उनका धैर्य, स्थिति का सही आकलन और दबाव में शांत रहने की कला किसी भी बड़े मुकाबले में निर्णायक साबित होती है, खासकर जब सामना वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक गेंदबाजी टीम से हो। टेस्ट क्रिकेट में उनके अनुभव ने उन्हें सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए विश्वसनीय और रणनीतिक खिलाड़ी बना दिया है। अब तक लोकेश राहुल ने कुल 73 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3799 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 10 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी स्थिरता, निरंतरता और बड़े मैचों में टीम के लिए निर्णायक योगदान देने की क्षमता को दर्शाते हैं। लोकेश राहुल की यह पूरी प्रोफाइल उन्हें टीम इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज में न केवल महत्वपूर्ण बल्कि मैच जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित होगी और भारतीय पारी को मजबूती और संतुलन प्रदान करेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक युवा और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह बना चुके हैं। साई की बल्लेबाजी में संयम, धैर्य और आक्रामकता का ऐसा अद्भुत मिश्रण है कि मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। उनकी तकनीक परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता उन्हें किसी भी दबाव वाली स्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ने में सक्षम बनाती है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में उन्होंने 3 मुकाबले खेले और हर बार अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों और विशेषज्ञों को प्रभावित किया। उनके खेल की खासियत यह है कि वह तेजी से रन बनाने के साथ साथ टीम को आक्रामक शुरुआत देने और मध्यक्रम को स्थिरता प्रदान करने में भी माहिर हैं। इस टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन सीधे तौर पर टीम की मजबूती और विपक्षी टीम पर दबाव डालने में योगदान देगा। अब तक साई सुदर्शन ने कुल 3 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 140 रन बनाए हैं। भले ही उनके बल्ले से अब तक कोई शतक नहीं निकला हो, लेकिन उनकी निरंतरता और सही समय पर रन बनाने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इन आंकड़ों से साफ है कि साई सुदर्शन इस टेस्ट सीरीज में अपनी बल्लेबाजी के दम पर हर किसी को प्रभावित करने और टीम के लिए निर्णायक योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके खेल में संयम और आक्रामकता का संतुलन भारतीय पारी को मजबूती देने के साथ साथ विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का सबसे भरोसेमंद स्तंभ है। शुभमन की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है, जिससे वह किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी टीम के लिए स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए
चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि उनकी रन बनाने की क्षमता, शॉट चयन और खेल की समझ उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में शुभमन ने कुल 754 रन बनाए, जिसमें उनकी पारियों ने कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया और दर्शकों के साथ साथ विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। उनका खेल केवल स्थिरता तक सीमित नहीं है, उनकी तेज रन बनाने की क्षमता और बड़ी पार्टियां बनाने की कला टीम इंडिया को हर समय मजबूत स्थिति देती है। शुभमन गिल किसी भी परिस्थिति में मैदान की परिस्थितियों का तुरंत आकलन कर लेते हैं और दबाव भरे समय में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिससे टीम को मानसिक बढ़त भी मिलती है। अब तक उन्होंने कुल 37 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में 2647 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 9 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता, अनुभव और मैच जीतने की क्षमता को उजागर करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल की उपस्थिति मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम को मजबूती, स्थिरता और निर्णायक क्षमता प्रदान करेगी, जिससे वह टीम इंडिया के लिए हर स्थिति में गेम चेंजर साबित होंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उभर चुके हैं। ध्रुव ने जब भी टेस्ट क्रिकेट में अवसर पाया है, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों से विपक्षी टीमों के लिए परेशानी खड़ी की है। मैदान पर उतरते ही उनका खेल संयम और आक्रामकता का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिससे वह किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में टीम को स्थिरता और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उनकी विकेट कीपिंग तेज, सतर्क और कुशल है, जिससे कैच और स्टंपिंग के मौके प्रभावी ढंग से भुनाए जा सकते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रहता है। ध्रुव की बल्लेबाजी में धैर्य और तकनीक दोनों का संतुलन देखने को मिलता है। वह किसी भी समय टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं और दबाव की परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। अब तक उन्होंने कुल 5 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में कुल 255 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी शामिल है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि ध्रुव जुरैल टीम के लिए छोटी लेकिन निर्णायक पारियों में भी योगदान देने में सक्षम हैं। उनके आने से टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम और भी मजबूती और संतुलन प्राप्त करता है और वह विकेट कीपिंग के साथ साथ रन बनाने में भी टीम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरैल की मौजूदगी टीम को मैच की हर परिस्थिति में समर्थन और विश्वास देने वाली साबित होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे, जो वर्तमान टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और टीम इंडिया के लिए एक गेम चेंजर की तरह काम करते हैं। जडेजा मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं और किसी भी परिस्थिति में टीम को संतुलित और मजबूत स्थिति में रखने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल न केवल तकनीकी रूप से परिपक्व है, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूती दिखाता है। वह पारी के किसी भी मोड़ पर दबाव संभालने में सक्षम हैं और अपनी फिरकी और समझदारी भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में जडेजा ने बल्ले से 516 रन बनाए और अपनी गेंदबाजी से 7 अहम विकेट हासिल किए, जिससे टीम इंडिया को मैच में निर्णायक बढ़त मिल सकी। उनके खेल का बैलेंस और अनुभव किसी भी मैच में टीम का रुख बदलने में सक्षम बनाता है और लंबे संघर्ष के दौरान टीम के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित होता है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा ने अब तक कुल 85 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 330 विकेट झटके और बल्ले से कुल 3886 रन बनाए हैं। इन पारियों में उनके बल्ले से 5 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच पर प्रभाव डालने की क्षमता को दर्शाते हैं। जडेजा की यह उपलब्धि यह प्रमाणित करती है कि वह टीम इंडिया के लिए केवल एक भरोसेमंद ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि किसी भी चुनौतीपूर्ण टेस्ट सीरीज में टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है। उनकी मौजूदगी टीम के बैलेंस को और मजबूत बनाती है और विपक्षी टीमों के लिए हमेशा चिंता का कारण बनती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक बहुआयामी और खतरनाक ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। नीतीश मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विपक्षी टीम पर दबाव बनाना जानते हैं और किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ने में माहिर हैं। वह पारी के किसी भी चरण में टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में नीतीश कुमार रेड्डी ने
अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह परेशान किया और गेंदबाजी में निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे टीम इंडिया को कई अहम मौके और बढ़त मिली। उनका खेल संयम और आक्रामकता का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो किसी भी टेस्ट मुकाबले में टीम के लिए स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत बनता है। उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 7 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से एक शानदार शतक बनाया और गेंदबाजी में 8 महत्वपूर्ण विकेट झटके। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी न केवल टीम के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि किसी भी दबाव वाली स्थिति में टीम इंडिया के लिए निर्णायक योगदान देने में पूरी तरह सक्षम हैं। उनके प्रदर्शन और क्षमताओं ने टीम का ऑलराउंड बैलेंस और भी मजबूत किया है और इस टेस्ट सीरीज में वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती और अहम हथियार साबित होंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक बेहद संतुलित और खतरनाक ऑलराउंडर साबित होते हैं। सुंदर मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को मजबूती और संतुलन प्रदान करते हैं और किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने की कला में माहिर हैं। वह पारी के किसी भी मोड़ पर आक्रामकता और संयम का ऐसा मिश्रण पेश करते हैं जो विपक्षी टीम पर दबाव बनाता है और टीम इंडिया को मानसिक बढ़त दिलाता है। उनकी फिरकी गेंदबाजी लगातार बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनती है और महत्वपूर्ण विकेट लेने की उनकी क्षमता मैच के रुख को पलट सकती है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में सुंदर ने बल्ले से महत्वपूर्ण रन बनाए और गेंदबाजी में निर्णायक विकेट लेकर टीम इंडिया को कई मैचों में जीत के करीब पहुंचाया। उनके टेस्ट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 13 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कुल 752 रन बनाए, जिनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं उनकी फिरकी गेंदबाजी ने टीम इंडिया के लिए अब तक 32 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर न केवल एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि किसी भी टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन टीम की ताकत, गहराई और मैच जीतने की संभावनाओं को और भी अधिक मजबूत करने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार हैं और वर्तमान क्रिकेट में दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, स्विंग और स्लोअर बॉल की धार के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और पारी के हर मोड़ पर महत्वपूर्ण विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता और रणनीति का ऐसा अनूठा मिश्रण है कि यह विपक्षी बल्लेबाजों के मानसिक संतुलन को भी हिला देता है और टीम इंडिया के लिए दबाव बनाने में मदद करता है। बुमराह की गति, सटीकता और परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी बदलने की क्षमता उन्हें बड़े मुकाबलों में और भी खतरनाक बनाती है। टेस्ट क्रिकेट में उनके अनुभव और प्रदर्शन ने उन्हें टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और निर्णायक गेंदबाजों में शुमार कर दिया है। अगर उनके करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने अब तक कुल 48 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से कुल 219 विकेट हासिल किए हैं। इन आंकड़ों से यह साफ है कि बुमराह न केवल टीम इंडिया के लिए अहम विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, बल्कि उनके प्रदर्शन से मैच के परिणाम पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। इस टेस्ट सीरीज में उनका खेल वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाने वाला साबित होगा और किसी भी बड़े मैच में टीम इंडिया की जीत के रास्ते को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी विभाग के प्रमुख और सबसे खतरनाक विकल्पों में से एक है। मैदान पर उतरते ही सिराज अपनी तीव्र गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और रन बनाने के हर प्रयास को चुनौती में बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता और रणनीति का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को सिर्फ रन बनाने में नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी दबाव का सामना करना पड़ता है। पारी के किसी भी मोड़ पर सिराज अपनी अचानक स्पीड और स्विंग के साथ बल्लेबाजों को चौंकाने में माहिर है और इसी वजह से वह किसी भी बड़े मैच में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर की बात करें तो सिराज ने अब तक कुल 41 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर कुल 123 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सिराज न केवल टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद
और खतरनाक गेंदबाज हैं, बल्कि किसी भी कठिन परिस्थितियों में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने और विकेट हासिल करने की क्षमता भी रखते हैं। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाला है और टीम इंडिया को मैच के महत्वपूर्ण मोड़ पर फायदा दिलाने में निर्णायक साबित होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी का सबसे प्रभावशाली हथियार है। मैदान पर उतरते ही कुलदीप अपनी गजब की स्पिन और बदलती गति से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और रन बनाने की हर कोशिश को चुनौती में बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीक लाइन लेंथ और घुमाव का संतुलन देखने को मिलता है, जो किसी भी टेस्ट मैच में उन्हें बेहद खतरनाक और प्रभावशाली बनाता है। कुलदीप किसी भी पारी के किसी भी मोड़ पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और दबाव की परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उनके स्टाइल में रणनीति और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी जाती है और उन्हें लगातार विकेट गंवाने का डर बना रहता है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक कुल 13 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से कुल 56 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़ा यह साबित करता है कि कुलदीप न केवल एक भरोसेमंद गेंदबाज हैं, बल्कि टीम इंडिया के लिए किसी भी महत्वपूर्ण मैच में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा और टीम को जीत की राह पर आगे बढ़ाने में अहम योगदान देगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी या नहीं। आपके हिसाब से इस लेटेस्ट प्लेइंग में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होने चाहिए थे, ताकि टीम और भी मजबूत, संतुलित और खतरनाक बन सके। साथ ही यह भी बताएं कि इस सीरीज में कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है और किस खिलाड़ी की वापसी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हर क्रिकेट प्रेमी की नजरों से इस सीरीज की बड़ी कहानी और रोमांचक मुकाबलों का अंदाजा लगाया जा सकता है।